ये जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है अभी, आप इसको देख सकते हैं क्या? देख पा रहे हैं? आप में से कोई अगर मुझे एक रिप्लाई कर देगा तो आई थिंक सो यस मैम। मुझे क्लियर हो जाएगा। यस मैम। जी मैम, देख पा रहे ओके हैं। फाइन जी, थैंक यू सो मच। सो टुडेज टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इज द टाइम मैनेजमेंट। सो मैं बात कर रही थी कि जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें अपने से बाहर, अपने से अलग किसी और चीज को मैनेज करना है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या मैनेज करना है? बेसिकली हमको खुद को मैनेज करना है ना? वी हैव टू मैनेज आवर सेल्स। हमें खुद को मैनेज करना है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं बड़ा खराब टाइम चल रहा था, है ना? तो कई बार इस तरीके से बोल के ऐसा लगता है जैसे टाइम को विलियन बना दिया है ना? बड़ा खराब टाइम चल रहा था, वो समय वो मेरा बड़ा खराब टाइम था। सो टाइम बिकम विलेन। इसी तरीके से कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे बड़ा अच्छा टाइम था, क्या टाइम था वो, है ना? तो उस समय पर उसी टाइम को हम हीरो बना देते हैं कि भाई कितना बढ़िया टाइम है। इसी तरीके से आपने वर्ड सुने होंगे, लोग कहते हैं अरे हर मर्ज की दवा तो टाइम ही है, समय बताएगा कि क्या होता है, हर मर्ज की दवा समय है। तो वहां पर उसी समय को हम डॉक्टर बना देते हैं, है ना? डॉक्टर बना देते हैं। और इसी तरीके से आपने एक और वर्ड सुना होगा कि समय सबको सब कुछ सिखा देता है ना? तो सिखा देता है का मतलब ये हुआ कि ऐसा सिखा देता है, यानी उस समय पर हम उस टाइम को टीचर बना देते हैं। सो समय समय पर समय अपना रूप बदलता रहता है। कभी वो टीचर के रूप में होता है, कभी वो डॉक्टर के रूप में होता है, और कभी वो हमारे सामने विलेन के रूप में होता है, कभी हीरो के रूप में होता है। लेकिन इसका मैनेजमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें उसका मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सो व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस टाइम मैनेजमेंट, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। So next slide is time management is the process of organizing and planning your own time. आपके अपने टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो, जो इसको हमने कहा टाइम मैनेजमेंट। अब यहां पर जो हम कह रहे हैं ना ओन टाइम, बेसिकली यहां आपको खुद को मैनेज करने की बात कही गई है। टाइम मैनेजमेंट इज द वे we decide to utilize our time in order to maximize our productivity in achieving certain long term goals, है ना? लंबे समय का एक गोल निर्धारित जो हमने किया हुआ है, और वो प्रॉपरली हम उसकी प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पाए, हमारा ऐसा समय का मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट पॉइंट इज गोल। गुड टाइम मैनेजमेंट enables you to work smarter, not harder. By managing time, you will get more in less time and efforts, even when time is tight and pressures are high. थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की इस बात को, जो ये चार इसमें डेफिनेशंस दी हैं, इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी इस तरीके से है कि एक राज्य था, किंगडम, और वहां पर उस राज्य में, वहां का जो राजा होता था, वहां एक नियम बनाया हुआ था उस राज्य ने कि उस वहां का जो राजा है वो सिर्फ 1 साल तक राजा रहेगा। उसके पास अपने राज्य को संभालने और राजा बनकर जीने का सिर्फ 1 साल का टाइम होता था, और उस 1 साल में वो अपने जीवन, 1 साल में पूरा जीवन जी सकता था, कुछ भी कर सकता था एज ए किंग। लेकिन उसके उसके साथ साथ एक ड्रॉबैक उसका था। हेलो, अच्छा, एक सेकेंड। एक सेकेंड, मैं एक्चुअली कोई ज्वाइन कर रहे हैं, इनको थोड़ा बीच में, है ना? एक सेकेंड। स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है? एक्सक्यूज मी, आप लोग यस स्क्रीन मैम। देख पा रहे हैं?
यस ओके फाइन। यस मैम। तो वो जो राजा था उसके पास 1 साल का टाइम था, है ना। और उस 1 साल में उसको अपना पूरा जीवन जीना था, है ना, और अपने राज्य के लिए जो कुछ करना था और अपने लिए करना था। और उसके बाद उनका एक नियम ये था कि 1 साल बाद उस राजा को, वहां के लोगों का ये वहां का प्रचलन था ये, कि वो जो उस राज्य के पीछे एक नदी बहती थी, और नदी के बिल्कुल बरा मतलब पार जाकर जो है एक जंगल था, और राजा को वहां जंगल में छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद का जीवन उसको वहां बिताना होता था। वो मरे जिए उसको कोई देखने वाला उसके बाद नहीं था। इस तरीके का नियम था, है ना। नियम को जब देखने की बात होती है तो इसमें एक सभी कोई भी राजा बनना नहीं चाहता था वहां पर। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो 1 साल बाद उसका जीवन बर्बाद हो जाना है। एक बार एक किसान का बेटा जो बहुत ही समझदार और बहुत ही विवेकशील था, उसने कहा कि ठीक है, इस बार राजा मैं बन जाऊंगा। उसने 1 साल के राज में बिल्कुल साधारण अच्छे से जीवन जिया, जनता और प्रजा के साथ अपना समय बिताया, और बहुत प्रेम पूर्वक जीवन जिया। और जब 1 साल पूरा हुआ और जब लोग उसको नदी के किनारे लेकर गए, तो देखा नदी के उस पार जहां जंगल था, वहां एक और राज्य बसा हुआ था। उस राजा ने उस पूरे 1 साल में अपने राज्य में अपना साधारण जीवन जिया, और जनता के साथ प्रेम संबंध अपने उसने मतलब बढ़ाए, और जनता की प्रजा के लिए काम किया, और साथ साथ उसने उस जंगल को डेवलप किया। उसे पता था कि उसे 1 साल बाद जो है जंगल में जाना है, ठीक है। तो उसने 1 साल से पहले उस 1 साल के पीरियड में ही उस जंगल को उसने पूरा डेवलप किया, और डेवलप करके वहां एक पूरा बढ़िया राज उसने स्थापित कर दिया। अब वहां उसने कहा ठीक है, अब उसने नदी पार की, और जब वो जाने लगा तो सारी की सारी जनता उसके साथ चल दी, और बोली नहीं, हमें आप ही के साथ रहना है। तो आप ये देखिए कि उस राज्य को छोड़कर उसने जंगल में जो शासन बना लिया था, वहां जाकर वो रहने लगा अपनी प्रजा के साथ, और पूरा का पूरा समय उसने पूरा मतलब परमानेंट वो वहां का राजा हो गया जब तक वो जिया। ये स्टोरी जो आपको मैंने शेयर की है, इस स्टोरी का सिर्फ सिंपल कहना, सिर्फ सिर्फ इस मैसेज यही है कि लॉन्ग टर्म गोल अगर आप समय से ही उसको पूरा मैनेज करते हो। 1 साल का समय था राजा के पास, उसने उस समय का पूरा यूटिलाइजेशन किया प्रॉपर। इवन टाइम बहुत कम था, प्रेशर्स बहुत ज्यादा थे, है ना, टाइम इज वेरी टाइट, बट उसने बड़ी समझदारी के साथ उस एक पूरे साल को लगाया, और उसने अपने न केवल अपने आगे के जीवन को उसने सुखी कर लिया, बाकी बल्कि प्रजा के लिए भी उसने एक अच्छा शासन राज्य स्थापित किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, यहां पर मैंने एक छोटी सी बात रखी है, टाइम इज मोस्ट प्रेशियस एसेट्स, इट कैन नॉट बी सर्व्ड नॉर रिकवर्ड वंस लॉस्ट। यदि टाइम एक बार, ये एक ऐसी एसेट्स है कि अगर आपने एक बार इसको खो दिया तो दोबारा वापस टाइम आपके पास लौटकर नहीं आएगा। सो अगर आप जीवन में जो भी समय आपके पास है प्रेजेंट में, बस वही आपका है ना। वंस इट इज गॉन, उसके बाद आपके पास करने के लिए, उसको वापस लौट कर आने के लिए नहीं है। तो प्रेजेंट में जिए, प्रॉपर जिए, और उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन उसी समय पर सोचें, है ना। सो इट इज एसेंशियल फॉर मैक्सिमम हेल्थ एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। आपकी हेल्थ भी मैम क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट में जीते नहीं है और मैम स्क्रीन पास्ट नहीं दिख और रही। फ्यूचर की। हाँ स्क्रीन जी, नहीं है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, ये कंप्यूटर का वो आ रहा है। आप हाँ, स्क्रीन नहीं दिख एक रही। सेकेंड, एक सेकेंड, मैं फिर से शेयर कर लेती हूँ, एक बार हो सकता है इसमें कुछ। जी अभी हुआ है क्या कुछ? नहीं, अभी तो नहीं आई। हेलो, अभी नहीं आई स्क्रीन। नहीं, अभी? नहीं आई, हेलो, नहीं आई। नहीं। स्क्रीन नहीं है अभी? एक सेकेंड, 1 मिनट, फिर मैं दोबारा देख, एक सेकेंड।
मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ, एक जी सेकेंड बस प्लीज। अब देखिए, हाँ अब आ गई। अभी वो फर्स्ट पेज आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट ठीक पेज। है। हाँ, मैं इसको चेंज जी कर लेती हूँ। जी हाँ जी जी, जी ओके। अभी ठीक है, अभी नजर आ रही है। जी आ रही है, आ रही है। हाँ, हाँ मैम, ओके हाँ फाइन। आ रही है, आ रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट विल डबल योर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप समय को सही समय पर इस्तेमाल करते हो, उसका सही यूटिलाइजेशन करते हो, तो ये आपके आउटपुट को डबल कर देता है ना। तो इसलिए मैंने इसको कहा टाइम इज इक्वल टू लाइफ। आइदर यू वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर लाइफ, और बिकम मास्टर इन योर टाइम एंड मास्टर योर लाइफ। सो कैसे कर सकते हैं, मतलब अक्सर ये प्रश्न आता है कि टाइम मैनेजमेंट करना तो चाहते हैं, है ना, टाइम को हम बहुत अच्छे से उसको सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सो मैंने इसमें ये हम देख सकते हैं 4 Ds इफेक्टिवनेस। डीज 4 Ds इफेक्टिवनेस का एक फंडा, एक रूल दिया हुआ है, जिसमें पहला पॉइंट है डिजायर। यदि आपको किसी चीज को करने की डिजायर हो जाए, इंटेंस डिजायर, बर्निंग डिजायर टू गेट योर टाइम अंडर कंट्रोल, कि आप अपने टाइम को आपको कंट्रोल करना ही है, आपको अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग सेट मैनेज करना ही है। यदि आपके अंदर ये बर्निंग डिजायर पैदा हो जाए तो यू कैन डू दिस, है ना। दूसरा पॉइंट है डिसिजननेस, है ना, क्लियर डिसीजन टू प्रैक्टिस गुड टाइम मैनेजमेंट अंटिल बिकम हैबिट। जब भी आप किसी काम को बार बार करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो आप किसी काम की, है ना, तो वो धीरे 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 आपकी नेचर में आपकी हैबिट बन जाती है ना। तो हमें ऐसा डिसीजन ले लेना है, अपने अंदर ये डिसाइड कर लेना है, क्लियर डिसीजन, कि इसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, और जब तक करते रहेंगे जब तक कि ये हमारी हैबिट ना बन जाए। डिटर्मिनेशन, willing to persist until become an effective time manager। हम ये डिटरमाइन करेंगे, विलिंगली परसिस्ट करेंगे, कि जब तक हम ठीक तरीके से एक टाइम मैनेजर ना बन जाएं, कि हम मैनेजर हैं, अब हम अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं, चला सकते हैं, और उससे आउटपुट ले सकते हैं। इतनी डिटर्मिनेशन के साथ हम इस काम को करें। डिसिप्लिन, विलिंगनेस टू फोर्स योरसेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड टू मेक इट लॉन्ग लाइफ प्रैक्टिस, है ना। इतनी विलिंगनेस, इतनी आग, इतनी फोर्स आप अपने अंदर मतलब कर दें, इतना सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करें, है ना, कि ये आपकी मतलब लॉन्ग लाइफ आपकी लाइफ में बस जाए, रस जाए टाइम मैनेजमेंट। सो दिस इज द 4 Ds फंडा through which you can manage, you can try to manage और टाइम, और धीरे धीरे इसके आप आदी हो जाएं, हैबिचुअल हो जाएं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो हम ये कहते हैं कि अवेयरनेस ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम। जब तक हम ये समझ नहीं जाते हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ना, टाइम की वैल्यू क्या है, तब तक, जब तक हमें ये जानकारी ठीक से नहीं होती है, तब तक हम टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, है ना। बेसिकली पता होता है कि हमारा टाइम किल हो रहा है, उसके बावजूद भी हम, क्योंकि उसकी वैल्यू देख नहीं पा रहे होते हैं, और जिंदगी यूं ही धीरे 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 निकलती चली जा रही है, जा ही रही है ना। तो हम इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो है अवेयरनेस ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम। क्लियर कट गोल सेटिंग, हर छोटे छोटे गोल्स, चाहे लाइफ का एक बड़ा गोल, आपको अपना पता होना चाहिए कि जीवन में हमें करना क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर गोल इन योर लाइफ एज वेल एज स्मॉल गोल्स। उस लाइफ टाइम गोल को पूरा करने के लिए छोटे छोटे आपके, जैसे कि जब आप बड़े होते हैं तो आप पहले 10th करते हैं, फिर आप 12th करते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। दिस इज द स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स ऑफ योर लाइफ, कि आप एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो आपने अपनी लाइफ के लिए डिसाइड किया है। इसी तरीके से मतलब कैरियर के लिए डिसाइड किया है ना, 10th 12th ग्रेजुएशन करने के बाद, इसी तरीके से आप अपनी लाइफ के गोल डिसाइड आपको करना चाहिए।
और इसकी वेल प्लानिंग भी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो कि कुछ भी कर लिया, जब सामने जो दिखाई पड़ा वो कर लिया, जैसा ठीक लगा उस समय वैसा कर लिया, तो अनप्लान्ड वे में जब आप किसी काम को करते हो तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है ना? और जो बेहतर रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आपको नहीं मिल पाते हैं। सो उसकी वेल प्लानिंग भी होनी चाहिए। सेट प्रायोरिटीज, आपकी जो भी, आप देखिए हर एक जगह पर कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कम इंपॉर्टेंट, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अपनी प्रायोरिटीज को आपको सेट करना होता है। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट जो मैंने अभी आपको 4 पॉइंट्स पीछे दिखाए थे, दिस इज बेसिकली वर्किंग ऑन योर सेल्फ मैनेजमेंट। कैसे मैनेज करना है, व्हेन यू डिसाइड कि भाई हमको अपने आप को मैनेज करना है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना है, तो यू कैन डू दिस। मैनेजमेंट ऑफ आवर पर्सनल रिसोर्सेज, हमारी जितनी भी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे जिस भी तरीके के रिसोर्सेज जो हमें लाइफ के गोल, हमारी गोल को अचीव करने में उनकी जरूरत है ना, उन सबको हम मैनेजमेंट उनका भी सबका करें। हमको पता होना चाहिए कितना फंड, कितना फाइनेंशियल, कितना क्या हमारी लाइफ की क्या क्या रिसोर्सेज हैं और कितने अवेलेबल हैं हमारे पास, है ना? इसको हम प्रॉपर मैनेज करें तो हम टाइम मैनेजमेंट भी उसमें प्रॉपरली कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ आवर अचीवमेंट, हमने छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी आपको एक्चुअली खुशी देते हैं, है ना? आपकी सफलता में सहयोगी होते हैं और टाइम को बचाने में, टाइम की सेविंग में भी आपके बहुत, जैसे इसको एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहीं जाना है, एक लंबी दूरी पार करनी है ना? तो अगर हमने देखा यहां से हम दिल्ली से चले और दिल्ली से अगर हम मोदी नगर तक पहुंच गए तो हमें ये पता है कि हमने इतने किलोमीटर का अचीवमेंट कर लिया है, तो अभी हमारा उतना और दूरी बाकी रह गई है। सपोज हमें हरिद्वार जाना है, तो हरिद्वार जाने के लिए हम मोदी नगर पहुंचे, मोदी नगर से थोड़ा और आगे बढ़े तो रुड़की पहुंचे, रुड़की से और आगे, मतलब हमने किलोमीटर्स जैसे जैसे हम पार करते जाएंगे, इट विल कॉल योर अचीवमेंट, है ना? और अब हम उनको नाप भी सकते हैं, जांच सकते हैं कि भी हमने कितना रास्ता पार कर लिया है। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही मोटिवेट करता है आपको, है ना? ताकि आप छोटे छोटे अचीवमेंट से आप प्रॉपरली टाइम भी मैनेज करते हो और अपने लाइफ को के गोल को पाने में वो आपकी हेल्प भी करता है। बी अवेयर ऑफ टाइम वेस्टर्स, टाइम वेस्टर्स किसको कहा गया है? कभी हम लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, कभी हम लोग गपशप मार रहे हैं कहीं बैठकर, है ना? गपशप करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं हम अपना पूरा टाइम किल तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फुल टाइम हम अपने मोबाइल पर, कभी हम व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, तो कभी हम लोग फेसबुक पे हैं, तो कभी हम किसी ट्विटर पे हैं, तो कभी कहीं और हैं, और उन सबको पूरा दिन अगर हमने उसमें लगाया तो उसका कोई आउटपुट भी नहीं आया। और अगर आउटपुट नहीं आया है तो ये देखना हमारा काम है कि कहीं हमारा वो टाइम वेस्टर तो नहीं है। सो बी अवेयर ऑफ योर टाइम वेस्टर। कौन कौन आपकी लाइफ में टाइम, कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी आकर बैठ जाते हैं तो कभी कभी 2-2 3-3 घंटे आपका टाइम खराब कर देते हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट कि कौन आपकी लाइफ में ऐसा है, उनसे अवेयर होना है और उनसे उनका भी मैनेजमेंट करना है आपको। सो कीप इन माइंड व्हेन मैनेज, तो जब आप टाइम को मैनेज करने चलते हैं तो आपको क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या आप रख सकते हैं। एंटिसिपेट द अनएक्सपेक्टेड, मैंने एक प्लान बनाया, है ना? और उस प्लान में मैंने पूरा सोच लिया कि भाई इस टाइम काम करूंगी, इसको मैं ऐसे खत्म करूंगी, इसको मैं ऐसे प्लानिंग करूंगी। मेरी पूरी प्लानिंग बन गई और उसके बाद जब मैं उसे एग्जीक्यूट करने चली तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स उसके बीच में आ गए, है ना? जिनके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, प्लान ही नहीं किया था। सो ऐसे इवेंट्स आ ही सकते हैं। सो ऑलवेज एंटिसिपेट द अनएक्सपेक्टेड, कभी भी हो सकता है। सो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कितने टाइम में हैंडल करना है, इसका भी हमें पहले से आइडिया जरूर रखना चाहिए। मास्टर कैलेंडर, आप एक मास्टर कैलेंडर अपने पास रखते हैं तो कुछ भी कैलेंडर में उसको आपने गोल कर लिया, तो आप भले ही कितने भी बिजी हो जाएं, कितने भी इंपॉर्टेंट और दूसरे कामों में बिजी हो जाएं, लेकिन मास्टर आपको आपके उस छूटे हुए काम के बारे में या उस वक्त के बारे में बताता रहेगा, आपको डेट शेड्यूलिंग आपकी याद दिलाता रहेगा। लुक एट द बिग पिक्चर, हम छोटे छोटे गोल्स में जब
को पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, है ना, तो कभी कभी हमसे बिग पिक्चर छूट जाती है। जो बड़ा गोल है हमारा, जो बड़ी पिक्चर है हमारी, जो अल्टीमेट है हमारा, हमारी लाइफ का, वो हमसे छूट जाता है और हम छोटे छोटे गोलों में या छोटे छोटे अचीवमेंट्स में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये सिर्फ रास्ता था, है ना, मंजिल नहीं थी। तो हम मंजिल से भटक ना जाएं, इसके लिए लुक एट द बिग पिक्चर। बार बार हम अपनी बिग की तरफ निगाह उठाकर देखते रहें। प्लान अहर, आगे के प्लान्स के बारे में हमेशा बनाते रहें और उनको एग्जीक्यूट करने से पहले जो आगे का प्लान है वो पहले निर्धारित कर लें, जिससे कि आपका पिछले प्लान और अगले प्लान में आपस में कोऑर्डिनेशन बराबर बना रहेगा। रिमूव नॉन टास्क, बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं जब हमने पूरा 8 आवर्स ऑफिस में दिया या घर में हमने किसी काम में दिया या किसी भी टास्क में दिया, है ना, और 8 आवर्स पूरे पूरे निकल गए, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया, तो क्या किया पूरा दिन। सो कई बार ऐसा होता है कि नॉन एसेंशियल आइटम्स टास्क में हम फंस जाते हैं। पूरा दिन हमने काम तो किया लेकिन उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमारे आउटपुट के लिए इंपॉर्टेंट हो या हमारे अचीवमेंट में हमारा सहायक हो। सो always remove this type of essential task. So now very important part is how to manage time. टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे करना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट्स जिसके थ्रू अगर आप प्रयास करें तो यू कैन मैनेज योर टाइम। सो नंबर 1 इज कॉस्टिंग योर टाइम। कॉस्टिंग योर टाइम मीन्स आपने सुना होगा, लोग कहते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी, लेकिन मैं कहती हूं कि इट्स मोर देन मनी। टाइम जो है मनी से भी ज्यादा, कहीं कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मनी तो आपने एक बार अर्न की, है ना, और वट एवर द रीजन वो वेस्ट हो गई, आप उसको प्रॉपर सही उसमें नहीं खर्च कर पाए, तो क्या हुआ, आप फिर से कमा सकते हो, फिर से अर्निंग आपकी हो सकती है ना। बट वंस टाइम अगर आपका चला गया, आपने खो दिया, तो वो टाइम आपका वापस नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इट्स मोर देन मनी। टाइम इज मोर देन मनी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ एवरी मोमेंट। एक एक पल इंपॉर्टेंट है, एक एक पल कीमती है और हर एक पल का आउटपुट क्या हुआ वो हमें मेजरमेंट उसका करते रहना चाहिए। Money can be earned again, but once time spent can never be earned. Make activity log to utilize your time properly. इसीलिए यदि हम ऐसा करें कि हम एक लॉगबुक बना लें या एक डायरी बना लें या हम अपने काम को डेली लिखने की आदत डाल लें, है ना, तो उसमें आपका यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम प्रॉपरली हो पाएगा। कुछ चीजें मिस और आपकी एक्टिविटी लॉग जो है वो आपको टाइम टू टाइम बताती रहेगी कि अभी आपका ये काम पेंडिंग है और अभी आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम बाकी है इसको करने के लिए। सो आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। यू कैन अपनी लाइफ में आप इसको डेली में इसको कर सकते हैं, है ना। पिन पॉइंट्स द क्रिटिकल एरिया। पिन पॉइंट्स मीन्स आप कहीं इनको नोट कर लें। जो हर किसी भी टास्क को करते वक्त कुछ क्रिटिकल एरियाज होते हैं, कुछ मुश्किल चीजें होती हैं जिनसे आपको बाहर निकलना होता है। तो अगर आप उनको कहीं लिख कर रख लें, पिन पॉइंट कर लें, हेडिंग कर लें उनकी, तो आपसे वो नहीं, या वो आपको ऐसे समय पे आकर हर्डल्स नहीं करेंगे जब आपके फंसने की स्थिति बन जाए। सो कॉस्टिंग योर टाइम। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। जैसे हमने पहले भी बात की है कि जब आप अपने गोल को सेट कर लेते हो ना, सेटिंग लाइफ टाइम गोल हेल्प टू चार्ट योर लाइफ कोर्सेज एंड कैरियर पाथ। तो कैसे सेट करें अपने गोल को, तो गोल कैसा होना चाहिए। सो गोल सेटिंग के कुछ पॉइंट्स दिए हैं। स्पेसिफिक होना चाहिए गोल, है ना, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, है ना। अगर आप गोल निर्धारित करते वक्त, गोल को डिसाइड करते वक्त, वो लाइफ गोल हो या किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आप कोई गोल निश्चित कर रहे हो, 5 चीजें को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने गोल को निर्धारित करते हो
तो डेफिनेटली यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट एंड यू विल अचीव योर गोल, डेफिनेटली, है ना। और एक बड़े गोल को, अगर आपने लाइफ का कोई गोल निर्धारित किया है या अपने कैरियर के लिए कुछ डिसाइड किया है, तो उस एक बड़े गोल को पाने के लिए अगर आप उसको छोटे छोटे गोल्स में, स्मॉलर गोल्स में अगर डिवाइड कर लेते हो, तो उसको अचीव करना, जो आपका अल्टीमेट गोल है, आसान हो जाता है ना। क्योंकि छोटे छोटे गोल्स और छोटे छोटे अचीवमेंट्स, उनको आप मेजरमेंट कर सकते हो, उनको इवेल्युएट कर सकते हो टाइमली, तो आपको वो अचीवमेंट में, आपकी सक्सेस में, आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट देंगे। यूज स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड, है ना। सेट डेडलाइंस टू अचीव ओवरऑल गोल एंड स्मॉलर गोल। अपने जो भी आपने छोटे छोटे गोल डिसाइड किए हैं, तो उनको भी आप एक डेडलाइन दें, और जो आपके 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 जीवन में या कैरियर के लिए आपने गोल डिसाइड किया है, उसके लिए भी आपको एक, क्योंकि बिना डेडलाइन के यदि आप कुछ भी करते हैं, है ना, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसके बारे में आपको ये पता नहीं है कि उसका कोई एंड हो, तो आप करते रहोगे तो उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। सो हमेशा डेडलाइन उसकी पहले डिसाइड होनी चाहिए। सेट प्रायोरिटीज, कंसिडर द वैल्यू ऑफ द टास्क बिफोर टू डू। करने से पहले, है ना, क्या करना है और उस काम की क्या वैल्यू है उस ओवरऑल गोल को पाने के लिए, ये देखना बहुत जरूरी है। इज इट वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेज? प्रायोरिटाइज योर टास्क, डू एमआईटीज फर्स्ट। सो एमआईटीज किसको कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें, और जो फिर बाद में रह जाते हैं अदर दूसरे टास्क, उनको बाद में करें। इससे क्या होगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं काम को, साथ आप काम शुरू करते हैं ना, एनर्जेटिक होते हैं काफी, तो इंपॉर्टेंट काम को आप पूरे फोकस के साथ कर पाओगे। और उसके बाद जो ऐसे काम है जो आप ऐसे ही कर सकते हो, फॉलो द अदर टास्क, वो इंपॉर्टेंट बात की जा सकते हैं। फाइंड टीएम सिस्टम लाइक क्वाड्रेंट टीएम। ये एक टेक्निक है जिसको 4 उसमें डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज अर्जेंट, नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, 3 इज बोथ, एंड 4 इज दोनों में से कुछ भी नहीं, ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंगली आप अपने काम को सेट कर सकते हो। जो अर्जेंट है उनको इस तरीके से करें, जो इंपॉर्टेंट है उनको उनको करें, है ना। फिर अगर वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों है, तो सबसे पहले उनको किया जाए, और अगर दोनों ही नहीं है तो ठीक है, उनको लास्ट में किया जा सकता है। शेड्यूलिंग, मेक ए टू डू लिस्ट इन द इवनिंग फॉर द नेक्स्ट डे, है ना। अगर आप कल ऑफिस जाने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं, इसका इवनिंग में ही अगर आप प्लान बना लें कि कल क्या क्या करना है, तो शायद आप जब ऑफिस जाकर बैठेंगे या काम करना शुरू करेंगे, तो वन बाय वन करते चलेंगे और उसको टिक करते चलेंगे। उसमें से जो काम आपके छूट जाएंगे, आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट डेट में, नेक्स्ट टाइम पर, अगले घंटे में, या जिस भी तरीके से, है ना। आप प्लान योर मीटिंग्स एंड टाइम शेड्यूल। अक्सर ऑफिसेज में आपने देखा होगा मीटिंग्स बहुत ज्यादा रहती हैं, है ना, कि आज भी मीटिंग है, कल भी मीटिंग है, परसों भी मीटिंग है। सो बहुत सारा टाइम आपकी मीटिंग्स में चला जाता है। सो मीटिंग करते वक्त या मीटिंग की प्लानिंग करते वक्त, अगर एजेंडा पहले से, एजेंडा ऑफ द मीटिंग टू बी क्लियर, पहले से ही क्लियर कर लिया जाए एजेंडा, उसको सर्कुलेट कर दिया जाए, ताकि जो भी लोग मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू एजेंडा, यदि वो पूरी प्लानिंग शेड्यूलिंग करके आते हैं, है ना, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप इजीली अपने एजेंडा को डिस्कस कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो मीटिंग आपकी 2 3 4 घंटे चलने वाली है, वो आप हाफ एन आवर में एजेंडा 1.2 पॉइंट डिस्कस करके इमीडिएट खत्म भी कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एजेंडा को पहले से डिस्कस किया जाए और उसको सर्कुलेट भी पहले से कर दिया जाए, ताकि बाकी लोग भी उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करके आए। शेड्यूल ईमेल रिस्पॉन्सेज टाइम्स। ईमेल देखने में भी हमारा बहुत टाइम हम लोग का लगता है, और कई बार हम लोग ऐसे उलझ जाते हैं उस ईमेल को देखने, करने और उसका रिप्लाई करने में। तो हम लोग उसके लिए भी पूरी एक प्लानिंग कर लें कि उसका रिस्पॉन्स कब देना है, कितने टाइम से तक कि मेरे एक टाइम देख लें, मतलब मॉर्निंग इवनिंग, हम इसको प्लानिंग कर सकते हैं अपने टाइमिंग की भी, कब हम
ऐसा नहीं कि जब दिख गई हम तभी शुरू हो गए उसका जवाब देने के लिए, तो पता चला कि ना मॉर्निंग के टाइम पर हम कुछ और कर पाए, ना इवनिंग के टाइम पर हम कुछ कर पाए। सो बेसिकली हम इसको प्लान कर सकते हैं। असेस द रिसोर्सेज, आपके पास जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको आप पूरा असेस करें और प्लानिंग के साथ उनका यूटिलाइजेशन करें। नेक्स्ट इज टेक अ फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, डू नॉट वर्क कंटिन्यू। अक्सर क्या होता है, काम में हम लोग लगे हुए होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और महीनों महीनों काम कंटिन्यू करते रहते हैं विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, विदाउट टेकिंग अ पॉज। तो बेटर है कि हम एक छोटा सा पॉज बीच में ले लें बिटवीन टू टास्क और टू असाइनमेंट्स और एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे हमने कोई एक काम खत्म किया और दूसरे काम को हम शुरू करना चाहते हैं, सो वी कैन टेक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ब्रेक बिटवीन टू टास्क, है ना। और या हमने एक बड़ा काम किया है, उसको हमने फिनिश कर दिया, एक लंबे समय तक करके, महीने 2 महीने 3 महीने हमने उसमें खर्च किए, सो वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक और उसके बाद हम उसको नए काम को शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से करने से आप फ्रेश फील करते हो। अदरवाइज आप पुराने एग्जॉस्टेड तरीके से आप काम शुरू करते हो, जब नए काम को आप एग्जॉस्टेड तरीके शुरू करते हो तो उसके सक्सेस में, उसको पूरा होने में बहुत तरह की परेशानी है, क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ आता है। सो 5 or 10 minutes ब्रेक विल रिफ्रेश यू टू टेक अनदर चैलेंजेस। So during this break you can refresh as per your wish, as close your eyes। कुछ लोग ऐसा पसंद करते हैं कि अपनी आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, है ना। कुछ लोग ऐसा पसंद करते हैं कि बीच में थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा फिटनेस भी हो जाएगा, बॉडी का भी, है ना, मूवमेंट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी सीट से उठते हैं और टी कॉफी पीने शॉप पर निकल जाते हैं, कैंटीन चले जाते हैं, मेस चले जाते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहर एक राउंड ले लिया तो अच्छा लग गया। या कुछ लोग गपशप करना पसंद करते हैं, तो जिनको आप पसंद करते हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ बैठकर गपशप कर सकते हो। सो ये भी आपके आगे, जब आप एक दोबारा फर्दर आप एक नए चैलेंज के लिए, एक नए काम के लिए फ्रेशली आप स्टार्ट करोगे, तो वो आपके टाइम को सेव करेगा। और अगर आप एग्जॉस्टेड फ्रस्ट्रेटेड तरीके से काम को स्टार्ट करोगे, तो वो आपका बाकी का बचा हुआ टाइम सारा किल कर देगा, कर सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैक एंड इवेल्युएट योर प्रोग्रेस। हमेशा जब भी हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी टास्क कर रहे हैं, सो कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। टाइम टू टाइम उसकी प्रोग्रेस को जांचते रहें, चेक करते रहें, ताकि आप अपडेट रहें कि अभी क्या चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने काम किया और सोचा चलो हो गया है, अब हमने उसको इवेल्युएट नहीं किया अगर, तो कभी भी हमारे उसके वर्स्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस ऑलवेज। क्रॉस थिंग्स ऑफ द लिस्ट आफ्टर कंप्लीशन। अब आपने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई हुई है, सो टू डू लिस्ट में जो काम आप कर चुके हो, अगर आप उन्हें टिक कर देते हो, और जो आपने काम नहीं किए उनको अगर आप फॉरवर्ड कर देते हो आगे, है ना, तो कुछ भी छूटने से मतलब बच जाता है, छूट नहीं पाता है ना। और आप उसको टाइमली फिर से प्लानिंग कर सकते हो, फिर से शेड्यूल कर सकते हो। और आप केवल ट्रैकिंग ही ना करें अपनी प्रोग्रेस की, उसको इवेल्युएट भी करें टाइम टू टाइम, है ना। इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपना इवेल्यूशन नहीं किया, अपने काम किए हुए काम का इवेल्यूशन नहीं किया, तो ये हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो गई हो और वो बार बार आगे तक रिपीट होती रहे, है ना। या फिर वो जब फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे तो आपके पास वो आउटपुट ही ना आ पाए जिसके लिए उस काम को स्टार्ट किया गया था। सो आफ्टर एन इंटरवल रीअसेस योर लिस्ट। सो जो टू डू लिस्ट आपने बनाई है उसको आप टाइम टू टाइम उसको फिर से अपडेट करते रहें, है ना, रीराइट, है ना, उसके करंट स्टेटस के साथ, और फिर से उसको प्रायोरिटाइज करें कि अभी इसमें क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है। उसको बार बार रीराइट करने से एक तो वो आपके माइंड में सेट हो जाती है ना आप, और दूसरी बात उसको करते वक्त भी आप बिल्कुल अवेयर रहते हो, अलर्ट रहते हो। So this is the time for fun. Is time for fun. It is important to give yourself time to let loose. बीच में फन भी करना चाहिए, मस्ती भी करनी चाहिए। काम 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 अगर आप सुबह से लेकर शाम तक या जीवन भर सिर्फ काम के पीछे भागते रहेंगे तो काम आपको उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा। सो फन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो क्या करेंगे उसमें,
गो फॉर आउटिंग, वॉच मूवीज, प्ले विद चिल्ड्रन, है ना, गॉसिप कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, बैठ जाएं, मेडिटेशन करें, या आपको जो भी पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको एनर्जी मिलती हो, है ना, वो काम आप कर सकते हैं. दिस विल री-स्ट्रेंथन एंड एनर्जाइज यू टेक न्यू चैलेंजेस. ऐसा तो होता नहीं है वर्क प्लेस पर कि आपने आज एक काम पूरा कर लिया है तो बस एक बार चैलेंज ले लिया, काम खत्म हो गया. नहीं, लाइफ में हर एक पल, हर एक कदम पर आपको एक नया चैलेंज मिलेगा और उस चैलेंज को आपको फेस भी करना है. सो आप अगर एनर्जाइज हो जाएंगे, अगर रीस्ट्रेंथन हो जाएंगे, तो उस चैलेंज को लेते वक्त आप फिर से वैसे ही फ्रेश फील करेंगे. ठीक है, इट्स ओके, फाइन, नाउ इट्स टाइम टू टेक चैलेंज. तो इसके लिए आपको बार बार बीच में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है. एक छोटा सा स्टोरी और एक छोटी सी शेयर, आप लोगों ने सबने सुनी होगी वो स्टोरी कि एक प्रोफेसर साहब एक क्लास में गए, उन्होंने एक जार वहां रखा और जार में उन्होंने बड़े बड़े कंकड़ डाल दिए, है ना, और फिर स्टूडेंट से पूछा कि बताइए भरा है कि खाली, तो स्टूडेंट्स ने कहा फुल. उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ वहां डाल दिए, है ना, और उनसे पूछा कि भरा है कि खाली, तो फिर उन्होंने बोला फुल. उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रेत उस जार में डाल दी और फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि बताइए अभी ये खाली है या भरा है. तब भी स्टूडेंट्स को लगा तो भरा ही हुआ है, तो बोले भरा हुआ है. फिर उन्होंने पानी का एक ग्लास भी डाल दिया उसके अंदर और पानी का ग्लास भी उसमें समा गया, पानी भी उसके अंदर पूरा का पूरा चला गया. तो प्रोफेसर साहब ने उस एक एक्सपेरिमेंट से जो मैसेज दिया है वो ये है कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ये आप देखें. अगर आपने पहले रेत भर दी होती उस जार, तो शायद आप बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बना पाते या छोटे पत्थरों के लिए जगह नहीं बना पाते. सीधा सा एक उनका जो इसमें मैसेज है वो सिर्फ ये है कि आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपके बच्चे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है, लाइफ को सेट करते वक्त आप उनको पहले जगह दें. उसके बाद छोटे पत्थर जैसे पैसा हो गया, जॉब हो गई, कार हो गई, घर हो गया, उसको दें. और उसके बाद स्मॉल थिंग्स, आपस में जो मतभेद हैं एक दूसरे के साथ, है ना, या इस तरीके की कुछ भी जो स्मॉल थिंग्स हैं, जो बिल्कुल जिनका कोई मीनिंग नहीं है लाइफ में, है ना, वो आपकी लाइफ में बिल्कुल लास्ट में आने चाहिए. तो इस तरीके से जीवन की पाठशाला में, जीवन में आप अपने लाइफ को जो है सेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और टाइम के साथ साथ अपनी पूरी लाइफ को भी मैनेज कर सकते हैं. एट द लास्ट, स्लीप वेल. नींद लेना बहुत जरूरी है. यदि आप डीप स्लीपिंग नहीं करते हैं, है ना, तो आप फ्रेश फील नहीं करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं. और जब आप नेक्स्ट डे, मान लीजिए लगातार आपने काम किया, तो काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी बाहर नहीं आती है निकल कर, है ना, आपका आउटपुट बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि आप थके हुए होते हो मानसिक रूप से और आपने ठीक से नींद नहीं ली होती है. तो आप भले ही 4 दिन लगा लो, 10 दिन लगा लो ऑफिस में बैठ कर, आप बोलो कि मैं पूरी रात सोया नहीं, मैं पूरी रात भी काम करता रहा, दिन भी काम करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो आउटपुट आपको नहीं मिल सकता. इसीलिए टेक डीप स्लीप फॉर 7 to 9 hours every night. It's very necessary for you, for your health, and definitely for your task. Getting proper amount of sleep will help you keep alert and energetic, give you clear thought to take decision and systematic action. जब आप डीप स्लीपिंग लेते हैं तो जो आपके विचार आपके मन में चल रहे होते हैं ना, वो क्लैरिटी से हो जाते हैं, थकान मिट जाती है और उनको टाइम मिल जाता है कि आप उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकें, शेड्यूलिंग कर सकें और उन विचारों को सुलझा सकें, है ना. और जब विचार सुलझ जाएंगे आपके, जब आपके माइंड में चलने वाले थॉट्स आपके सीक्वेंसेस हो जाएंगे, तो आप ठीक से डिसीजन ले पाओगे और वो आपका जो एक्शन आफ्टर बेस्ड ऑन योर थॉट, जो आपका एक्शन होगा वो सिस्टमैटिक होगा, प्रॉपर होगा, सही दिशा में होगा
और आउटपुट के साथ होगा. So sleeping well is very important part of your life and managing your time. So at the last, benefits of time management, it makes you confident and visionary. जब आप बिल्कुल फ्रेश रहते हो, काम आपको पता होता है, आप टाइम को मैनेज किए होते हैं, कोई हबड़ दबड़ नहीं होती है, सो आप कॉन्फिडेंट होते हो और आप बड़ी शांति से किसी भी डिसीजन को ले पाते हो. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी. इट एनहेंस योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. इट रिड्यूस्ड स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. अक्सर आपने सुना होगा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है लाइफ में, सभी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है. तो लाइफ में स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि शायद हमने अपने आप को मैनेज नहीं किया है. हमारी पूरी लाइफ, हमारा टाइम, हम बिखरे हुए हैं, है ना, संतुलित नहीं है और मैनेज नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं. इट इंप्रूव्स लेवल ऑफ इनर पीस, हार्मोनी एंड मेंटल वेलनेस. जब आप मैनेज होंगे तो शांति से काम कर पाएंगे, हार्मोनी में रहेंगे, आप में कुछ विरोधाभास नहीं होगा और आपका मेंटल वेलनेस भी एकदम स्वस्थ रहेगा. इट ओपन्स अप न्यू अपॉर्चुनिटी एंड पाथ ऑफ कैरियर. ये आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज के लिए रास्ता दिखाएंगे. इट हेल्प्स टू मेंटेन योर पर्सनल रिलेशनशिप. और घर में भी, परिवार में भी और वर्क प्लेस पर भी आपके जो रिलेशंस हैं अक्सर वो कब खराब होते हैं? जब आपके थॉट में क्लैरिटी नहीं होती, आपको लगता है कि सारी जिंदगी, पूरी दुनिया का काम आप ही के ऊपर आकर पड़ गया है, टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाते हो, तब आपके रिलेशंस, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं. सो टाइम मैनेजमेंट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर पर्सनल रिलेशनशिप टू ऑल्सो. So at the last, time is really the only capital that any human being has and the only thing he can't afford to lose. थॉमस एडिसन ने कहा है, the most efficient way to live reasonably is every morning to make a plan of one's day. सुबह सुबह उठें और पूरे दिन को प्लान कर लें. And every night to examine the results obtained. और शाम रात को बैठकर बिफोर टू गो टू योर बेड उसको एग्जामिन करें और फाइनली जो भी रिजल्ट आपने ऑब्टेन किया है उसको एक बार देख लें. सो दिस इज द टाइम मैनेजमेंट वी कैन अडॉप्ट इन अवर लाइफ और अपनी लाइफ को आसान और सिंपल बनाया जा सकता है, बनाने का प्रयास किया जा सकता है. सो एट द लास्ट, थैंक यू वेरी मच. मैं शेयरिंग को, ये जो स्क्रीन शेयरिंग है इसको मैं अभी बंद कर रही हूँ. मैंने शेयरिंग बंद कर दी है. आई थिंक सो कि इसको आप पूरा सुन पाए होंगे. और आप में से यदि किसी कोई भी इसका भी कोई क्वेश्चंस, कुछ भी बात करना चाहता है, कुछ कोई भी आपकी कुछ क्वेरीज है इसको लेकर, तो आप कर सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरीज में आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं, कुछ आपके सवालों के जवाब मैं दे पाऊं. Am I audible? हेलो, Am I audible? Yes, ma'am. मैं ऑडिबल हूँ? हाँ मैम. Yes, yes. जी, तो आप में से मेरा पूरी बात आप तक पहुंच पाई है? हाँ जी. Yes. मेरी पूरी बात आप तक पहुंच Yes, पाई है ma'am. इससे रिलेटेड जो भी हम लोग. Yes, ma'am. ओके, तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, तो मैं मतलब आई फील वेरी गुड कि मैं आपको कुछ कोशिश कर पाऊं, कुछ आपको बता पाऊं इस बारे में. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाँ, सोनिया मैम ने पूछा है कि बिग पिक्चर की बात, उन्होंने क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हैं क्या एक बार? एक्चुअली वो मैसेज में तो एक सेकेंड मैं चैट को ओपन कर लेती हूँ, एक सेकेंड.
सुनिए मैम पूछ रही है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, लुक एट बिग पिक्चर इन द स्लाइड, कीप इन माइंड व्हेन मैनेज। ओके फाइन, लुक एट बिग पिक्चर। क्या रहता है कि जब हमने कहा कि हम अपने गोल को, जो अल्टीमेट गोल है, हम उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो बड़ी पिक्चर है ना, जो बड़ा गोल है ना का, वो हमारा छूट जाता है और हम छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने में और उनको पूरा करते करते इतना उलझ जाते हैं, जो बिग पिक्चर है, जो अल्टीमेट गोल का जो रिजल्ट आने वाला है ना, उसको हम छूट जाता है वो हमसे। सो बिग पिक्चर, जो अल्टीमेट रिजल्ट है हमारे लाइफ का, जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है, उसको हम हमेशा ध्यान में रखें, उसको बार बार देखते रहें, उसको बार बार रिव्यू करते रहें। इसको लुक एट बिग पिक्चर के बारे में ये कहा गया है। हर व्यक्ति की लाइफ में जो भी वो कर रहा है, उसमें एक एक फाइनल रिजल्ट तो है ही कि भी हमें ये अचीव करना है, ये पाना है या ये करना है। ये एक अलग सेशन है बिल्कुल, जिसके बारे में मैं बाद में कभी बात करूंगी आपसे, इस बारे में कि लाइफ का गोल क्या होना चाहिए या जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं तो आप सबने अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो आपके लक्ष्य होंगे, और उस बड़ी पिक्चर को, उस लक्ष्य को ध्यान में रखना और उस लक्ष्य के आधार पर ही अपने रास्ते पर चलते रहना, उस ट्रैक से हट ना जाए कहीं। इसलिए हमें बार बार लक्ष्य की ओर देखते रहना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। और दूसरी बात आपने पूछी है, कीप इन माइंड व्हेन मैनेज। तो देखिए, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को याद रख पाएंगे, अपने दिमाग में रख पाएंगे, तो ही शायद अचीवमेंट की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इसको कहा कि कीप इन माइंड व्हेन यू मैनेज योर टाइम। आपकी क्वेरी को मैं क्लियर कर पाई हूँ सोनिया जी? हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू। और बताएं, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको अपनी लाइफ से या अपने जीवन से जुड़कर कहीं कोई कुछ ऐसा लगता हो कि उसके बारे में बात की जा सकती है? मैम, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, जो जो हमने प्लानिंग हाँ जी, जो हमने प्लानिंग की हो जाती है, तो इट ऑल गेट्स डिस्टर्ब, वेरी ट्रू, है ना। तो वो हमारी लाइफ में बहुत बार होता है जी। तो उसको कैसे हमें, हाउ डू वी मैनिपुलेट, हाउ कैन वी देखिए, टेक अ ग्रैब ऑफ इट? जी देखिए, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स तो आएंगे ही, बार बार आएंगे, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स नहीं आते हैं, है ना। अब हमने हमने एक प्लानिंग की है, उस प्लानिंग में ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा इवेंट, ऐसी घटना आ गई जो अनएक्सपेक्टेड है, तो आपकी पूरी प्लानिंग आपको लगता है बिगड़ गई। नहीं, अगर हम उसी पल, उसी क्षण उस इवेंट को एड्रेस कर लें, तो हमारी बाकी की जो प्लानिंग है ना, उस पर हम काम कर सकते हैं, बशर्ते कि उस इवेंट को, उस पर्टिकुलर अनएक्सपेक्टेड इवेंट की ड्रेसिंग हम वहीं कर लें। ड्रेसिंग इन द सेंस कि जब भी कुछ, जैसे आपने कुछ प्लान किया, फॉर एग्जांपल आपने अपने ऑफिस का कोई काम प्लान किया, है ना, और उसमें हर्डल आ गया, डेट का कुछ हो गया गड़बड़, या कोई डॉक्यूमेंट कुछ मिस हो गया, या कहीं भी हो गया, तो उस हर्डल के बारे में शांति से बैठ के सोचे कि जो हर्डल आपकी लाइफ में उस काम में आया है, उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे ही आप उस सॉल्यूशन को वहां पर ड्रेसिंग के रूप में फिट करते हैं, बाकी की प्लानिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इवेंट अनएक्सपेक्टेड इवेंट का आपने वही की वही ड्रेसिंग नहीं किया, तो वो आगे जाकर आपके जो काम है उसको इस तरीके से पूरा मैशअप कर देगा, खत्म कर देगा, कि वो आप फिर उसके बाद आपकी पूरी प्लानिंग रह जाएगी, है ना। तो प्लानिंग को हमेशा दिमाग में केवल ना रखें, प्लानिंग को हमेशा कागज पर ले आए। प्लान शुड बी ऑन योर पेपर, ताकि समय समय पर उसमें टू डू लिस्ट कर करके चेंज किया जा सके। अगर कोई ऐसा हर्डल आ गया है जहां पर आपको लगता है कि, है ना, तो जहां पर आपको ये लगता है कि भाई ये हर्डल आ गया है लाइफ में,
इसको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, वहीं उसकी ड्रेसिंग करें और बाकी की प्लानिंग को एक बार प्रॉपर चेक कर लें, और प्रॉपर चेक करने के बाद वी कैन फॉलो द सेम प्लानिंग और वी कैन चेंज इमीडिएटली ऑन दैट पार्ट। क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो प्लानिंग है वो अब उस नए इवेंट, उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट के बाद शायद प्रॉपरली काम न करे, इसीलिए कहा गया है उसको बार बार रिव्यू करें। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग डिसाइड कर ली, प्लान कर लिया किसी इवेंट को, तो अब उसके बाद हमको दोबारा उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टू एवरी मोमेंट अलर्ट, अवेयर, एनी टाइम, एवरी टाइम, है ना, अदरवाइज वो सारा मैशअप कर देगा। ठीक है ना, थैंक यू। और बताएं मनोज, आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, कुछ क्वेश्चंस, आपने कुछ बात रखी है शायद। नॉट सपोर्ट टू अदर्स, व्हाट विल वी डू? डेफिनेटली sometimes people are not very supporting at our workplace, even in our family। बहुत बार होता है ना, कि लोग हमें काम करने ही नहीं देते, या हमें सपोर्ट नहीं करते, या फिर हमारे काम में हर्डल बन जाते हैं, है ना। तो उनका मैनेजमेंट का सिस्टम यही है। देखिए, हम दूसरों को सिस्टमैटिक नहीं कर सकते, हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग जरूर कर सकते हैं। और डिपेंडेंसी हमेशा कभी मतलब गड़बड़ करती ही है। सो ऑलवेज ट्राई टू इंडिपेंडेंट योरसेल्फ। काम में हमें टीम जरूर बनानी पड़ेगी, बिना टीम के हम काम नहीं कर पाते हैं। पर जब हम चेकिंग वाला पार्ट जो है ना, इवैल्यूएशन और का काम जो है बार बार करते हैं, जब इवैल्यूएट करने का काम हम बार बार करते हैं उस प्लानिंग में, तो हमें अगर सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है या मिल भी रहा है सपोर्ट या कम मिल रहा है, तो हम उसको मैनेज कर पाते हैं। तो हम दूसरों से वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, या फिर हम अपनी टीम को अपने साथ उतना जोड़ पाए। इसके लिए मैं जरूर चाहूंगी, मैं बार बार एक बात रख ही रही हूं कि हम कुछ सेशंस इसमें और करना चाहेंगे, जिसमें हम टीम के साथ कैसे काम करें, दूसरों के साथ किस तरीके से काम किया जा सकता है। टीम क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं होता, है ना, हमें दूसरों के साथ जुड़ना ही होता है। तो जब दूसरों के साथ जुड़ना है और दूसरे हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं, तो काम कैसे किया जाए, कैसे टीम वर्क पूरी किया जाए, ये अपने आप में एक पूरा जरूरत है इस पे बात करने की, और इस पर बात की जा सकती है, जरूर करेंगे, है ना। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी और इवैल्यूएशन पार्ट हमारा जितना कमजोर होगा, है ना, उतना ही अचीवमेंट में प्रॉब्लम आएगा। सो इवैल्यूएशन शुड बी देयर। हमेशा बार बार अपनी प्लानिंग को और अपने किए हुए काम को जरूर इवैल्यूएट करते रहना चाहिए, और ऐसा करने से दूसरों से रिलेशन भी हमारे जो है ना वो बने रहते हैं। रिलेशन खराब नहीं होते हैं तो सपोर्ट भी मिलने के चांसेस जरूर रहते हैं। मनोज, मैं बात आपकी कुछ कर पाई हूँ क्लियर? Yes, ma'am. ओके, फाइन। अंकुर ने बात पूछा है, हाउ कैन वी स्टार्ट journaling our daily task or routine for future goals? Yes, तो I think so डायरी, I mean डेली टू डू लिस्ट, है ना, हमें बनाने की आदत डालनी पड़ती है। बिकॉज एक दिन में डायरी या रूटीन वर्क को हम लिखने की आदत डाल लें, ऐसा होता नहीं है। हम 2 दिन लिखते हैं और तीसरे दिन से हम फिर वापस अपने ट्रैक पर आ जाते हैं, अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हमें इसकी आदत डालनी होगी, और अगर हम इस आदत को कुछ ऐसे डालें कि अर्ली इन द मॉर्निंग वी विल स्टार्ट विद द टू डू लिस्ट और नोटिंग, कि भाई सुबह सुबह बैठे और बनाएं कि आज हमें पूरे दिन में क्या क्या काम करना है, रूटीन वर्क हो या हमारे स्पेशल टास्क हो, हम सारा एक लिस्टिंग कर लें। धीरे धीरे, सडनली, स्लोली हम बिल्कुल 100% अपनी इतने आदी हो जाएंगे उस डायरी को लिखने के कि बिना डायरी के आप काम करने के नहीं कर पाएंगे। मतलब हमेशा आप लिख कर काम करना करेंगे। वैसे भी ये हैबिट होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके पास जो माइंड आप जिससे आप काम करते हो, है ना, वो उस पर ऑलरेडी इतना लोड है।
इतने सारे काम आप करते हो, उसको अगर आप टास्क को भी पूरा पूरा याद रखोगे अपने दिमाग में, है ना, तो मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम इसे आदत बना लें कि रोज सुबह हम अपने कामों को लिखें और शाम को बैठकर उनको टिक करें कि क्या हो गया और क्या नहीं हो पाया, और अगर नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, तो फ्यूचर का गोल बनाने में और फ्यूचर के गोल को अचीव करने में, वो दोनों में ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मैं एक बात और कहती हूँ, डेली की डेली हमने उसका इवैल्यूएशन किया, एट द एंड ऑफ वीक अगर हम उसको फिर से एक बार इवैल्यूएट करें तो उसके रिजल्ट्स और बेटर आएंगे, और बेटर रिजल्ट आएंगे। बिकॉज हमने आज मॉर्निंग में टास्क बनाया, इवनिंग में किया, मॉर्निंग में फिर किया, फिर इवनिंग में किया, एट द एंड वीकेंड पर अगर हमने पूरे को रिव्यू कर लिया तो वट एवर द रीजन हमसे कुछ भी छूट गया या प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पाई तो टाइमली हम उसकी रिकवरी कर पाएंगे। तो हमको जो है डेली टास्क और रूटीन के लिए अपनी एक डायरी या टू डू लिस्ट बनाने की आदत को डालना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। अंकुर, मैं हम क्लियर, मतलब मैं आपको आपकी बात को क्लियर कर पाई हूँ? अंकुर, मैं आपको आपकी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसको क्लियर कर पाई हूँ? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नितिन, कोई क्वेश्चन? चारू जी आपके पास? मैम वो इनके क्वेश्चन से क्लियर हो गए। ओके, श्रवंती? मैम श्रवंती प्लीज, जी? मैम प्लीज टेल मी अबाउट 4 days. अबाउट 4 days. 4 days, ओके फाइन। 4 days को अगर आप बात करेंगे, 4 days इज, मैंने कहा फंडा, आई एम यूजिंग द वर्ड फंडा, Yes, ma'am. है ना। सो फंडा मीन्स क्या करते हैं हम, जब हम अपनी लाइफ में किसी चीज को उतारते हैं, करने की कोशिश हाँ जी। करते हैं, तो हम उसको यूज करते हैं कि ये फंडा मैंने अपनाया, है ना। सो हम्म। 4 days इज अ वेरी इफेक्टिव फंडा इफ वी अडॉप्ट इन अवर लाइफ। कैसे? Okay. कि हम अपने डिसाइड कर लें, है ना, पहले तो अपने अंदर एक डिजायर पैदा करें कि ये हमें करना है, हमें किसी भी हालत में अपने टाइम को मैनेज, कंट्रोल करना है, ये टाइम हमारा हमें अपने हाथ में लेना है ना। हाँ जी। इसकी डिजायर अगर हमारे अंदर जब तक वो झील पैदा नहीं होगी ना, तो आप आज सोचोगे कि भी चलो करते हैं ऐसा, लेकिन वो कल छूट जाएगा। तो ये झील, ये डिजायर को पैदा करना ये बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट डे इज ये। फिर आपने कहा डिसीजन, दूसरा है डिसीजन। डिसीजन का मतलब यही है कि जब हमने ये डिजायर पैदा कर ली कि हमें ऐसा करना है, तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कोई दूसरा आपको आकर गाइड नहीं करेगा। इट्स माय डिसीजन, मैंने ये निश्चय किया है कि मुझे ये करना है। तो उस डिसीजन में कब तक, वो डिसीजन को हमें बार बार दोहराना होगा, बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि जब तक हम इसको ऐसा कर ना ले, हमारी हैबिट में ना आ जाए जब तक, तब तक हम बार बार इस पर डटे रहेंगे प्रॉपरली, है ना। Okay. सो और इसके अलावा इसके Next, Determination. determination. डिटर्मिनेशन इज बेसिकली डिसाइड करना, मतलब वही है कि हम जिद कर ले। जिद कहते हैं ना, जब जब किसी चीज को हम ठान लेते हैं Okay. कि अभी मुझको टाइम मैनेजर बनना ही है ना, इसके अलावा Yes. मुझे और कुछ करना नहीं है, तब उस केस में आप जो है उस थर्ड डी पर काम करते हो, ठीक है ना। 4 days. Depression. हेलो, Yes, ma'am. Yes. Thank you. हाँ अभी सुन पा, हेलो, सुन, मेरी बात सुन पा रहे हो? जी हाँ जी मैम। आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। जी। ओके, एक सेकेंड बस।
मैं शायद एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अभी और कुछ इसमें? नहीं, थैंक यू मैम। 3D मैंने बताया आपको। हाँ, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चौथा है, डिसिप्लिन, है ना। सो ये हाँ जी। डिसिप्लिन हमारे अपने अंदर होना चाहिए कि हमें करना क्या है ना। ठीक है। Yes, और ma'am. इसके अलावा चाहे आप में से कोई और जो जानना चाहते हो, कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड? समृद्धि, प्रेरणा जी, is there any question? No, ma'am. There is no question, but I would like to thank you for making me the part of this discussion. I am highly benefited. Most of the things we are already using, but Yeah. thank you for reminding me again. I would like to join Thank you so such much. discussions in the future also. डेफिनेटली, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं। और जो जो इस टॉपिक का पर्पस था, क्या वो आप लोगों को क्लियर, मतलब उस वो बात मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ कि आप इसे अपनी लाइफ में ले पाए, लाइफ में उतार पाए, और इसको अपनी जो अपनी लाइफ के आपके जो गोल्स हैं उसके लिए आप इस पर काम कर पाए, टाइम को मैनेज करते हुए। ऐसा उतना मैसेज या उतना कंटेंट, उस तरीके की बात मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ? हाँ जी। Yes, ma'am. थैंक यू। Thank you. सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसे एंड पे पहुंचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सबने मुझे सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सुन पाए। और मैं चाहूंगी, मैंने कुछ और जैसे जीवन के लक्ष्य के ऊपर बात की है, और मनोज जी ने जैसे अभी अपनी बात रखी कि हम टीम में किस तरीके से काम करें, तो इससे रिलेटेड कुछ और सेशंस मैं तैयार कर रही हूँ, और मैं उस पर, उन टॉपिक्स पर भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो जब भी हम लोग कुछ इस बारे में अपना टाइम निकाल पाएंगे, सो वी विल अगेन मीट और इस बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। थैंक यू सो मच। Now we will share the feedback form. You just हाँ, एक चीज और है कि इसमें अभी आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल आईडी पर एक हम गूगल फॉर्म शेयर करेंगे। श्रद्धा मैम मेरे साथ हैं। वेलकम मैम, बहुत अच्छा लगा आप आए। और हालांकि आपने, कोई बात नहीं, सेशन आपका लेट है, लेकिन मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, आई विल शेयर विद यू। तो इसमें ना एक गूगल फॉर्म मैंने वो किया है। गूगल फॉर्म को आप थोड़ा सा, उसमें एक फीडबैक टाइप है, वो अगर आप भर देंगे तो मुझे नेक्स्ट जो भी मैं सेशन स्टार्ट करूंगी उसके लिए मुझे उस पर सपोर्ट मिलेगा, और आप लोगों का जो भी फीडबैक रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आगे के लिए प्लानिंग कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। मैम। थैंक यू, बाय। Thank you, ma'am. Thank बाय you. बाय। थैंक यू सो मच। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय मैम। बाय बाय। Bye, ma'am.